या स्टूडेंट्स द टोटलिंग इज डन. आई होप सो आपका भी टोटलिंग हो चुका है. लेट अस चेक इट. Okay, trading account heavy total is 1,98,000 on both the side. Difference comes as 99,000 due to shortage of space. I have written here, but उसको second column में ही लिखना है. याद रखो exams में बराबर लिखना है. 99,000 gross profit will go on the opposite side to profit and loss account. Finally, close profit and loss account credit side पर कुछ नहीं दिया है. So 99,000 on both the side students. Heavy total on both the side 99,000. Okay, very important. वो जीपी जितना था उस पर कमीशन देना था 1%, वो भूलना नहीं है. 1% तो 99,000 का 1% मीन्स 20 कैंसिल, राइट. सो 990 यहाँ लिखना है. और सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में वो भूलना नहीं है, उसके बिना टोटलिंग नहीं करनी है. ऐसा ही टोल्ड यू, इसलिए पहले लिख के रखो ताकि याद रहे. तो एग्जाम्स में जनरली ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं हम लोग. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैंने कर दिया. दोनों का टोटल 1980. सब इनर कॉलम का आउटर कॉलम में ले लिया. टोटल करेंगे. क्रेडिट साइड इज हैवी, नथिंग ऑन द डेबिट साइड. ओके, क्रेडिट साइड नथिंग ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे एक ही जीपी का अमाउंट है. डेबिट साइड का टोटल कर दिया है. हैवी टोटल में से माइनस किया. डिफरेंस कम्स एज 63,684. द नेट प्रॉफिट कम्स एज 63,684. 3:4 रेशियो में कैलकुलेट कर देंगे. आई होप सो यू कैन व्यू. 47,763 एंड 15,921 डिवाइड बाई 4 करो तो मंगेश का मिल जाएगा. इंटू 3 करेंगे मितेश का मिल जाएगा. 3:1 है, दैट मीन्स 3 + 1. ओके, दैट इज 4. तो 3:1, 3/4, 1/4. जो भी प्रॉफिट आएगा दैट विल गो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये कमीशन का पहले तो सेकंड इफेक्ट इधर लिख लो 990 जो पीएनएल में था. नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर किया. अगेन द क्रेडिट साइड इज हैवी. ओके, क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया स्टूडेंट्स. क्रेडिट साइड इज हैवी. डिफरेंस डेबिट साइड माइनस किया. डिफरेंस कम्स एज 54,303 एंड 17,061 करंट अकाउंट का डिफरेंस है. ठीक है, दिस डिफरेंस विल गो डेबिट में तो क्रेडिट में जाएगा. एंड एज यू नो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट. लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इट विल गो ऑन द लाइबिलिटी साइड. इधर लाइबिलिटी साइड में मितेश मंगेश टोटल कर बाहर ट्रांसफर कर दिया 71,364. टोटल आउट द बैलेंस शीट. द बैलेंस शीट विल अल्टीमेटली टैली. बैलेंस शीट टैली हो रहा है. I hope so you can view the tally figure. The tally figure is given here. Okay, 3,30,364. Check it. All the inner columns are in the outer column. ये datas का मैंने बाहर कर दिया 49,664. टोटल करेंगे. बैलेंस शीट टैलीज एट 3,30,364. both the side tallies. I hope so. Now current account question is very much clear. So profit which comes goes to current account and current account का balance goes to balance sheet. इधर डिफरेंस आएगा तो लाइबिलिटी में जाएगा. इधर डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे तो एसेट में जाएगा. वेरी लेंदी क्वेश्चन. एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट्स कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स क्वेश्चन. सो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी मच क्लियर. सो फटाफट एक सेम फॉर्मेट बनाओ करंट अकाउंट का. आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 10th अनसॉल्व क्वेश्चन. ओके, माई फॉर्मेट इज रेडी विथ मी. देर आर 2 पार्टनर्स, शिप्रा एंड मनीषा. ओके, सो question number 10, unsolved question number 10. I am reading the question. Let's do the marking students. Okay, Shipra and Manisha are partners sharing profit and losses in the capital ratio. Capital ratio, capital दिया है. अगर आप देखोगे question number 10 is in front of you students. It's 90,000 and 30,000 and 90 and 30. I hope so अभी ये काफ़ी बार clear हो गया. 90 शिप्रा का है और मनीषा का it's 30,000. Okay, so all the 0 get cancelled. 90,000 and 30,000. 40 get cancelled. 3 1s are 3, 3 3s are 9. Ratio is again 3:1. So 90 and 30 3:1. Profit sharing ratio is 3:1. I hope so this calculation is very much clear. काफ़ी बार पहले भी हो चुका है. So let's do the marking students. Marking कर लेते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र करनी है. तो profit loss will go in 3:1. Let's do the marking. डेबिट साइड से जाते हैं. डेटर्स, बैलेंस शीट असेट, परचेस, टीडीआर फॉर टीडीआर परचेस बी है. बैलेंस शीट असेट, प्लान मशीनरी असेट, वेजेस टीडीआर, सैलरीज पीडीआर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस पीडीआर. डेबिट में दिया मीन्स डिस्काउंट अलाउड. बिल रिसीवेबल इज बैलेंस शीट असेट. कैरेज आउटवर्ड PDR, profit and loss, it's a selling expense.
postage PDR, sales return less from sales, cash in hand, balance sheet asset, cash at bank, balance sheet asset, ओके. इंश्योरेंस PDR, अब कुछ नहीं बोला तो ऑफिस इंश्योरेंस है, लास्ट टाइम फैक्ट्री का बोला था. ओपनिंग स्टॉक TDR, ट्रेड एक्सपेंस, वेन एवर ट्रेड एक्सपेंस इज गिवन, मैंने थियोरी आपको बताया, चेक, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, तीनों में से अगर कुछ भी दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग और एल्स इट विल गो टू P&L. तो चेक करो, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, तीनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. तीनों में से कुछ भी दिया है तो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ कुछ नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस. वेयर हाउस रेंट लास्ट टाइम ही हमने किया था, इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस. फिनिश गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस अंटिल दे आर सोल्ड. एडवर्टाइजमेंट PDR, बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट. क्रेडिट साइड पर आ जाओ, सेल्स TCR, रेंट, इट्स रेंट क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब रेंट रिसीव्ड, दैट विल गो टू PCR, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. Sundry creditors, balance sheet liability. Purchase return, it's less from purchases. Discount PCR, bills payable liability. Capital, again fixed capital directly transferred to balance sheet liability. Current account दिया है, वापस से current account दोनों का credit में ही दिया है. So credit side पर आ जाएगा opening balance. That means you have to prepare current account. It's a fixed capital method which is followed by the firm. Trial balance item है one effect, no hidden adjustments. Let's come to the main adjustment. Closing stock, you know, TCR, balance sheet asset. Sales include sales of machinery which is sold on 1st April. अभी this is a rectification adjustment, okay? जो होमवर्क क्वेश्चन है उसमें भी शायद ऐसा वाला एडजस्टमेंट आया, तो सुन लो क्या करना है. मशीनरी सोल्ड किया, गलती से अकाउंटेंट को लगा गुड्स सोल्ड किया तो उसने सेल्स में इंक्लूड कर दिया. मशीनरी सोल्ड किया तो मशीनरी से माइनस होना चाहिए, उसको लगा गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स में इंक्लूड किया. सो यू हैव टू मेक रेक्टिफिकेशन, टू इफेक्ट्स. सेल्स में गलती से इंक्लूडेड है तो यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स. एंड एक्चुअली मशीनरी सोल्ड किया तो मशीनरी से माइनस करना चाहिए, जो किया नहीं है, तो लेस फ्रॉम मशीनरी. सो टू इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम मशीनरी, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम मशीनरी. डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, जितने भी फिक्स असेट्स है यहाँ पर जनरल बोला है उस पर से माइनस करना है, तो लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स. एंड PDR, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड. अगेन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 1% ऑन GP. लास्ट सम में जैसे किया GP आएगा उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं वो चीज़. तो अगेन इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म PDR एंड इट्स एन इनकम फॉर द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा. अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो कैपिटल में ऐड होता था, याद रखना. ये करंट अकाउंट दिया है इसलिए करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंस ऑफ द फर्म PDR. एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स इनकम, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, यू नो, एड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सीधा RTT दिया इस बार तो एक ही इफेक्ट है डेटर्स पे, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड बेड डेट में ऐड करेंगे. ओके, फॉर्मूला की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, ओल्ड रिजर्व्स इज नॉट गिवन टू अस. तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड PDR. सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. स्टूडेंट सीधा स्टार्ट कर दे. ओके, फटाफट जाओ, फॉर्मेट रेडी करो एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. ओके, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सेम रूलिंग वैसे ही करना है पिछले क्वेश्चन में जैसे किया है. सो लेट्स बिगिन. एम्प्टी करना स्टार्ट करते हैं. ओके, ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट. तो सबसे पहले डेटर्स इज गिवन. लेट्स गो टू बैलेंस शीट असेट. ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ दो. ओके, 5-6 लाइन्स विल बी फॉर फिक्स असेट. Directly you can write sundry debtors. So sundry debtors अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब कुछ फुल फॉर्म में. डेटर्स कितना दिया है? 28,000 इन अ कॉलम. एक ही एडजस्टमेंट है, सो लीव 1 लाइन. देन यू हैव परचेजेस. रिटर्न्स दिया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे परचेजेस इज 55,000. परचेजेस 55. लीव 1 लाइन. परचेजेस रिटर्न्स दिया हुआ है, जब आएगा जब हम लोग लिख लेंगे रिटर्न्स. नेक्स्ट इज फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी. फिक्स असेट पे बोला है डेप्रीसिएशन, मतलब सभी फिक्स असेट्स पे डेप्रीसिएशन आएगा स्टूडेंट्स. सो फर्नीचर
In a column, leave one line. Furniture का value is 38,500. Plant machinery, 60,000, 60,000. Leave one line. Wages and salary पे tick मार गया students. Wages will go to trading account. Wages in a column. Wages दिया है 800. Salaries दिया हुआ है students. In a column, salaries पे भी adjustment है outstanding वाला. Inner column 3,500. Leave one line. Then you have discount, वो भी इधर ही आएगा. Discount allowed है 800. कुछ adjustment नहीं है, सीधा बाहर. $800. Discount is 800. Next is bills receivable. No adjustment, directly the outer column. Bills receivable. Balance sheet asset. Debtors के बाद लिख लो. Bills receivable directly in the outer column. 14,400. Carriage outward will go to profit and loss. Come to profit and loss again. Carriage outward, selling expense है. All selling expense goes to profit and loss. 1,000 rupees, 1,000 रुपया. Next is postage 500. Postage and telegram, it's an administrative expense. All admin, selling, financial goes to P&L. 500 रुपया, 500. Sales return is 500. 500 रुपया. स्टूडेंट्स एक सेल्स पे एक और एक एडजस्टमेंट आपको याद है ना, वो रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स. ओके, तो एक और एक लाइन छोड़ता हूँ, सब एक साथ माइनस करके बाहर करेंगे. नेक्स्ट इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विल गो टू बैलेंस शीट असेट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. इन हैंड कितना दिया है स्टूडेंट्स? 4,000 and at bank it is 47,000. 4,000 and 47,000. इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला है. इट्स एन ऑफिस इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. लास्ट टाइम फैक्ट्री इंश्योरेंस बोला था क्लियरली. कुछ नहीं बोलेगा तो P&L में आएगा. इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर ले. 2,000 insurance. Yeah, after insurance next is opening stock 17,800. पहला लाइन हमेशा फिक्स है उसका. ओपनिंग स्टॉक 17,800. नेक्स्ट वी हैव ट्रेड एक्सपेंस. कुछ दिया नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू P&L. टेक्स्ट बुक में भी दिया है स्टूडेंट्स थियरी. Office sundry general expense are given, then trade expense goes to trading or else goes to P&L. तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो will go to P&L. अमाउंट चेक कर लो 1,500. नेक्स्ट इज वेयरहाउस रेंट. तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, सेलिंग एक्सपेंस है. वेयरहाउस रेंट इट्स 2,500, 2,500. एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस. कोई एडजस्टमेंट नहीं है अभी. शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म. सीधा बाहर करते जाते हैं. 1,000 रुपीज़. बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट. उस पे भी स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन आएगा. बिल्डिंग इज हाउ मच? 20,000. आई थिंक सो ऑल द डेबिट साइड्स आर डन. ठीक है. Now let's go to the credit side. Sales दिया है 1,20,000. 1,20,000. $1,20,000. 1,20,000.
रेंट क्रेडिट साइड पे दिया मीन्स रेंट रिसीव्ड PCR 1800, सीधा बाहर कर लेते 1800 आई होप सो यू कैन व्यू 1800, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है रेंट के बाद, क्रेडिटर्स इज 38,500, क्रेडिटर्स ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, 38,500, 38,500। Then you have purchase return less from purchases, okay, purchase return कितना दिया है 1,000, outer column it's 54,000। डिस्काउंट दिया है क्रेडिट साइड पर, रेंट के नीचे आ जाएगा, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। ये डिस्काउंट अलाउड था, डेबिट में दिया मीन्स अलाउड, क्रेडिट में दिया मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। सो डिस्काउंट रिसीव पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिखते हैं 500 रुपीज़, 500। बिल्स पेबल इट्स अ लायबिलिटी 9,000, क्रेडिटर्स के नीचे, बिल्स पेबल 9,000। Capital is a fixed capital directly transferred to balance sheet, okay। Liability नाम क्या दिया हुआ है, शिप्रा और मनीषा, के साइलेंट है स्टूडेंट्स, शिप्रा मनीषा, शिप्रा का इट्स 90, मनीषा 30, फिक्स कैपिटल डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, टोटल बाहर आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। करंट अकाउंट बोथ ऑन द क्रेडिट साइड 5,000 and 3,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, और दोनों का क्रेडिट में ही है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व इलस्ट्रेशन किया था, एक बार डेबिट में भी दिया था, डेबिट में दिया तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, नहीं तो क्रेडिट में ही दिया है तो सीधा it's 5,000 and 3,000, Shipra and Manisha, 5,000 and 3,000। I think so trial balance is done, no hidden adjustment। Let's begin with the main adjustment, सीधा main adjustment start करते हैं स्टूडेंट। कोई hidden adjustment तो I don't think so कुछ दिख रही है, तो सीधा क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट TCR, दूसरा बैलेंस शीट असेट, तो बैलेंस शीट असेट में मैं पहले लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 37,000, 37,000, 37,000 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स में गलती से वो मशीनरी का सेल्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हटा दो लेस रॉन्गली इंक्लूडेड, रेक्टिफिकेशन अपना 11 में किया है स्टूडेंट्स, वो एडजस्टमेंट है। गुड सोल्ड करते तो ही परचेज और सेल्स में लिखते, पता है ना, खरीदेंगे तो परचेज में, बेचेंगे तो सेल्स में। एसेट सोल्ड किया तो असेट से माइनस होना चाहिए, गलती से उसको लगा के गुड सोल्ड किया, उसने सेल्स में इंक्लूड किया, तो यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ से माइनस करना है, फर्स्ट इफेक्ट 2,000, बाद में एक साथ में सब टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। और एक्चुअली वो क्या है, मशीनरी सोल्ड किया हुआ है, तो मशीनरी में से हमको माइनस करना है, ओके। मतलब मशीनरी में इन शॉर्ट फिर दो एडजस्टमेंट हो गए स्टूडेंट्स, एक ये वाली एडजस्टमेंट, एक डेप्रीसिएशन की। अभी जगह अगर एक ही लाइन छोड़ा हुआ है तो एक लाइन में दोनों एडजस्ट कर लो अभी थोड़ा, लेस सोल्ड, ठीक है। तो ये सोल्ड एक्चुअली मशीनरी हुआ है, तो मशीनरी में से माइनस होना चाहिए, कितने का मशीनरी है 2,000, तो माइनस करके 58,000 आएगा, फिर उस पर डेप्रीसिएशन आएगा स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज सोल्ड पहले दिन पे ही हुआ है, मतलब स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी आर हैविंग मशीनरी वर्थ 58,000, तो उस पर आएगा, उस पर ही डेप्रीसिएशन आएगा। सो इसके दो इफेक्ट समझे, लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम मशीनरी। एक्चुअली मशीनरी सोल्ड, तो मशीनरी से माइनस होगा। अब जगह नहीं है तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लो स्टूडेंट्स, नहीं तो क्या अपना बुक रहता है तो वी ऑलवेज डू द टिक मार्किंग, तो हमें याद रहता है 2 टिक मार्क 3 लाइन, तो यहाँ 2 था, 3 लाइन छोड़ना था, बट सिंस अभी नहीं छोड़ा तो वी विल एडजस्ट लाइक दिस, ओके। तो डिप्रीसिएशन ले लेंगे, सो 60,000 माइनस 2,000
58,000. अब 58,000 पे डेप्रीसिएशन लेंगे, उसी के बाद दिया डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट बोला हुआ है स्टूडेंट्स? 5%. 58,000 का 10% इज 5,800. 5% is half of that, 2,900. 2,900, 2,900. ओके, बाद में फिर एक साथ में सब माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्नीचर पे भी डेप्रीसिएशन लेना है हमें 5% और बिल्डिंग पे भी 5%. ठीक है. सो 38,500 का 10% इज 3,850. 5% इज हाफ ऑफ दैट, 1,925. ओके, और बिल्डिंग का तो सिंपल है 20,000. 10% एक जीरो कैंसिल, 5% इज हाफ ऑफ दैट, 2,000 का आधा 1,000. सभी के सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. 1,925, 2,900 और 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे. टू डेप्रीसिएशन ऑन, ओके, क्या क्या था? फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग. बिल्डिंग का तो मुझे याद है 1,000 रुपया था. मशीनरी और फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 1,925 और वो 2,900. 1,925 एंड 2,900. बाद में सब टोटल कर लेते, अभी फ़िलहाल खाली लिख लो. ठीक है, ये भी हो गया अपना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों का इफेक्ट, पहला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा. सो टू कमीशन, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म. टू पार्टनर्स, शिप्रा और कौन है? मनीषा. कितना परसेंट बोला है स्टूडेंट्स? इस बार भी 1% ही बोला है. तो जब जीपी निकालेंगे फिर ही ये कर सकते, तो लिख के रखो ताकि याद रहे. इधर कुछ लिखना है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वापस से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, जगह शॉर्ट गिरती जा रही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा छोटा छोटा एडजस्ट कर लो. शिप्रा, मनीषा, I think so this is 5% on their capital. 5% ही बोला है, राइट? सो कैपिटल उनका कितना है? 90,000 का 10%, 9,000. 5% इज हाफ ऑफ दैट, 4,500. और 30,000 का लेना है. 30,000 का 5%, 3,000 का आधा 1,500 रुपया. टोटल सिंपल है, बाहर कर देता हूँ 6,000. सेकेंड इफेक्ट विल गो टू करंट अकाउंट, दोनों का. अरे, करंट अकाउंट बाय कमीशन एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कमीशन तो जो बाद में मिलेगा हमको, इंटरेस्ट हमें मिल गया है. कितना इंटरेस्ट आया था स्टूडेंट्स? 4,500 and 1,500. 4,500 for Shipra and 1,500 for Manisha. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो दो इफेक्ट दे दिया. करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में कमीशन लिख के रखा हूँ, जब मिलेगा जीपी तो उसका 1% ले लेंगे. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी. पहला लाइबिलिटी साइड पर लिख लेता हूँ सिंस मैं इधर हूँ तो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, wages and salaries, add to the respective expense and balance sheet liability. wages कितना है? 200 और salary है 500. total is 700. wages कितना था? 200 और salary is 500. छोटे छोटे टोटल है तो कर देता हूँ 500. So add to the respective expense and liability, and finally the last adjustment, RDD. It's 3% on debtors. Okay, so debtors पे ले ले 3%.
लेस RDD at the rate 3%. Students, 28,000 का 1% is 20 cancel 280 into 3. It's 840. RDD कुछ दिया नहीं है, वेटेड सीधा भारी लिख लेता हूँ. 2 RDD on daters. 840 था. 840. एनी मोर एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? हो गया सब एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया, जीपी वगैरह निकालना है. तो चलो लेट्स क्लोज इट. सब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में करते हैं, टोटल करते हैं. फटाफट आप भी करो टोटल, मैं भी करता हूँ. लास्ट पेज पर चले जाओ, टोटलिंग करो एंड लेट्स कंफर्म इट.